तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। वैल्यूएशन आज का जो टॉपिक रहेगा। यस कमिंग। नमस्ते, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग सो डिफरेंट। When you are living in Sultanpur, then you changed. Why? You can sit 1 minute. जाना अभी जरूरी है क्या? तुरंत? अभी तुरंत जाना है? ओके, बस बंद करो यार फिर 2 मिनट। ये वाली बुक एक ही है तुम्हारी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है क्या, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है, उसकी टेक्निक क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होता है किसी एक कंपनी में। कंपनी दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग कंपनी। फर्स्ट कौन सी कंपनी हुई? ट्रेडिंग। और दूसरी कंपनी कौन होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वैल्यूएशन होता है इन्वेंट्री का। मटेरियल परचेज कौन कंपनी करेगी? मैन्युफैक्चरिंग। और ये क्या परचेज करेगी? गुड्स परचेज करेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मटेरियल परचेज करती है, रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, फॉर कन्वर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स में मटेरियल को कन्वर्ट करती है, मतलब वो माल बनाती है। कौन कंपनी बनाती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेकिन जो ट्रेडिंग कंपनी होती है वो बने बनाए माल को क्या करती है? परचेज करके सेल करती है। तो उसका काम क्या होता है? परचेज और सेल करना। किस कंपनी का? किस कंपनी का? ट्रेडिंग कंपनी का। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या होता है? माल रॉ मटेरियल को खरीद के उसको कन्वर्ट करना फिनिश में, तो फिर कहीं पर सेंड करना। मटेरियल की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? मैन्युफैक्चरिंग में। गुड्स की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? ट्रेडिंग कंपनी गुड्स को क्या करता है? परचेज और सेल करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है? रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करती है, मतलब कच्चे माल को पक्के माल में बदलती है। कौन कंपनी? मैन्युफैक्चरिंग। और ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है? पके पकाए माल को कस्टमर को बेचती है। किसको बेचती है? समझ में आ गया? तो मटेरियल जो मेंटेन किया जाता है, स्टॉक का जो मेंटेन किया जाता है, इन्वेंट्री जो मेंटेन किया जाता है, वो इन्वेंट्री कहाँ मेंटेन किया जाता है? इन्वेंट्री मेंटेन किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। आज का जो टॉपिक होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यूएशन या मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल या इशूड ऑफ मटेरियल। इशूड ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसे इशू करती है कोई कंपनी, क्या तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जैसे आप कह सकते हो रोड का जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। रोड कंस्ट्रक्शन सुना है कभी? देखा है? रोड बनते हुए देखा होगा, बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, नहीं देखा? गेहूं से आटा बनते हुए देखा है, नहीं देखा? गेहूं से आटा में कन्वर्ट होता है। गन्ने से शुगर बनती है, गन्ने से शुगर बनती है। सरसों से सरसों का तेल बनता है, नहीं बनता है? बोलिए। कॉटन टेक्सटाइल मिल का नाम सुना होगा। जो कपड़े हम लोग बस पहनते हैं, सूती बस, रेडीमेड गारमेंट्स जो भी पहनते हैं, ये क्या ऐसे रहता है? कच्चा माल रहता है ना, धागा रहता है ना। तो उसको परचेज करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? उसको वस्त्र में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? तो ये सब जो कंपनियां होती हैं वो परचेज करती हैं क्या? मटेरियल को। क्या परचेज करती हैं? तो वो मेथड्स उनका कुछ होता है वैल्यूएशन करने का मटेरियल को। मटेरियल को जो इशू करती है, कहाँ इशू करती हैं? जॉब पे, जहाँ पे काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रोड को बनाने के लिए क्या चाहिए? गिट्टी वगैरह चाहिए। पूरा आपने देखा होगा कई मटेरियल आता है, खरीद के रखा जाता है। सीमेंट वगैरह होता है, नहीं जरूरत पड़ती है ना।
तो तुमने देखा होगा इकट्ठा उसको कहीं स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद फिर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे रोड बन रही वहां पर भेजते रहते हैं। या कच्चा माल एक जगह खरीद लिया, गन्ना इकट्ठा परचेज कर लिया, शुगर केन इकट्ठा खरीद लिया और शुगर केन को एक जगह स्टोर करते हैं। बाद में जैसे जैसे चीनी बनती रहती, शुगर बनती रहती है, तो उस शुगर केन को क्या करते हैं, भेजते रहते हैं कि नहीं भेजते रहते हैं। या जहां पर कई तरीके का माल बनता है, कई तरीके के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो मटेरियल एक बार इकट्ठा रख लेते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल क्या करते हैं, वहां पर सेंड करते हैं। तो आज जो मैं पढ़ने वाला हूं वो पढ़ने वाला हूं मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। शुरू करें, स्टार्ट करें? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नोट करिए, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड। फर्स्ट जो आप पढ़ोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आना, पहले जाना। पहले आना, पहले जाना। पहले आएंगे, पहले जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में पाएगा। यही तो होता है ना, पहले आएगा तो पहले पाएगा। ट्रेन पे कभी बैठे हो आप लोग? ट्रेन पे बैठे हो? कहाँ गए हो? दिल्ली गए हो। आप कहाँ गए हो? आप कहाँ गए हो? अभी नहीं बैठे हो। तो जब आपने कभी ट्रेन पे बैठा होगा तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन कहीं पर स्टे करती है, मतलब कहने का मतलब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है। कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि एक ट्रेन खड़ी हो, दूसरी आई हो, फिर गई हो? ऐसा देखा है कभी? कई बार हुआ होगा ना इस तरीके से कि ट्रेन आती है, ट्रेन जाती है। एक स्टेशन पे ट्रेन आती है और वहां पर ट्रेन को थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। एक स्टेशन पे ट्रेन क्या करती है, आती है और उस ट्रेन को वहां पर रोक दिया जाता है। कारण बताया जाता है दूसरी ट्रेन आने वाली है। यहां पर दूसरी क्या करेगी, पहले वाली को क्रॉस करेगी। तो आपने देखा होगा आपकी ट्रेन रुकी है और दूसरी ट्रेन आई, वो भी रुक गई। तो आप बताओ कौन सी ट्रेन पहले चलेगी, आप वाली कि दूसरी वाली? नहीं, ट्रेन में ये नियम नहीं है। ट्रेन में ये नियम है जो बाद में आई वो पहले जाएगी, जो बाद में आएगी वो पहले जाएगी। ट्रेन में उल्टा नियम है। आपकी ट्रेन रुकी रह जाएगी और बाद वाली जो आई वो चली जाएगी तो आपकी जाएगी। तो उसको बोलते हैं लीफो। क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले बाद में आना और पहले जाना, वो भी एक मेथड्स है। इट इज आल्सो ए मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, but you are reading the methods which is first in first out। मटेरियल फर्स्ट आती है और फर्स्ट जाती है। पहले मटेरियल आई और पहले मटेरियल गई। मतलब कहने का है कि जब कोई चीज कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, बनता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उस समय कई प्रकार की मटेरियल आती है। तो जिस डेट को मटेरियल आती रहती है वो डेट उसमें मेंशन रहता है। यहां पर उस मेथड में पहले मटेरियल जो आई होगी वो जॉब पे, जहां का मटेरियल पहले आई, और मटेरियल क्यों खरीदी गई? क्योंकि उसको फिनिश में बदलना है, क्योंकि उससे माल को बनाना है। किसी माल को बनाने के लिए मटेरियल को खरीदा गया, तो मटेरियल को खरीद के एक जगह स्टोर किया गया, स्टोरेज किया गया। फिर जैसे जैसे जरूरत होती मटेरियल को वहां पर भेजा जाता है ना। तो जो मटेरियल सबसे पहले आई होगी, पहले वाली डेट पे आई होगी, उस मटेरियल को सबसे पहले इश्यू करेगी।
और जो मटेरियल आफ्टर आई होगी सबसे बाद में, उस मटेरियल को सबसे बाद में इशू करेंगे। ओके, तो ये मेथड क्या कहता है, मटेरियल पहले आना और पहले जाना। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने चल रहा हूं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू मटेरियल को समझाने चल रहा हूं। एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एग्जांपल, ये डेट है और ये है परचेज और ये है आपका इशूड, परचेज्ड और इशूड। परचेज में 2 दे दिया गया, एक क्वांटिटी और एक रेट, लेकिन इशूड में केवल दिया गया है क्वांटिटी। इशूड में क्या दिया गया है, केवल क्वांटिटी दिया गया है बस। परचेज का क्वांटिटी भी है और रेट भी है। मटेरियल को खरीदा गया तो किसी ना किसी रेट से खरीदा गया होगा, लेकिन जब इशू किया गया तो रेट नहीं है, क्योंकि रेट जो दिया होगा खरीदने का उसी रेट से वहां पर जाएगा। ओके जी, तो देखना कैसे, मान लीजिए ये डेट है, डेट जो पहले आ गई 1 जनवरी 2021। मटेरियल क्वांटिटी में कितना खरीदा गया, 200 क्वांटिटी। रेट कितना रखा, 20 पर पीस। पर पीस रेट है आपका, ये पर पीस है। क्या है, पर पीस रेट है। मटेरियल कितना खरीदा गया, 200। किस रेट से, 220 के रेट से, 20 के रेट से। किस रेट से, और इशू की डेट अभी यहां पर नहीं है, इशू की डेट नहीं है। फिर खरीदा गया मटेरियल 5/1 को 2021 को 300 क्वांटिटी, रेट कितना रख दिया, 30। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 7/1 2021, इसमें कुछ नहीं दिया गया, लेकिन यहां पर दे दिया गया 250 क्वांटिटी। बात समझ रहे हो। 1 जनवरी को मटेरियल कितनी खरीदी गई, 200 क्वांटिटी, किस रेट से, 20। फिर कब खरीदी गई, 5 जनवरी को कितना, 3 किस रेट से, 30 रुपए। और 7 को क्या कर दिया गया, खरीदी गई है, नहीं, इशू कर दी गई। कितना इशू कर दी गई, 250। किस रेट से पता नहीं है अभी ना, फीफो लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा वहीं पे लगाना है। आगे फिर आया, मान लीजिए 8 को फिर खरीदा गया, कितना खरीदा गया, 100 क्वांटिटी, किस रेट से, 10 के रेट से। यहां पर कुछ नहीं है। उसके बाद 15 आ गया डायरेक्ट, 15/1/2021, कुछ नहीं है। इशू किया गया 200 क्वांटिटी, कितना इशू किया गया, 200 क्वांटिटी। नेक्स्ट 20 को कितना परचेज किया गया, परचेज किया गया 150, किस रेट से, 150 परचेज किया गया 20 के रेट से। किस रेट से, 20 के रेट से, सॉरी 20 ना रखो, इसको 40 रख दो। उसके बाद फिर हो रहा है 25 को इशू किया गया, कितना इशू किया गया, इशू किया गया 300, किस रेट से पता नहीं। ये एक एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना चाहिए, यू मस्ट बी नोटेड दैट एग्जाम्पल्स। ओके, ये एग्जाम्पल नोट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बताने चल रहा हूं। Why are you laughing, Priyanka?
कुछ नहीं सर। समथिंग बेटर और रॉन्ग? रॉन्ग मतलब समझ में नहीं आया? अभी कुछ समझ में नहीं आया? आया सर। अभी तो एक एग्जाम्पल दिया, ये डेट आपके पास होना चाहिए, यस सर। ये डेट आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जो इन्वेंट्री का ये वैल्यूएशन है, और इन्वेंट्री जो है ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और पूरा ये इन्वेंट्री एकदम मटेरियल का जो स्टॉक है, जो मटेरियल का इशू है, मटेरियल परचेज है, मटेरियल क्वांटिटी कैसे बचती है, क्या उसका क्लोजिंग स्टॉक होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, पूरा डिटेल ये बुक में दिया गया। वर्किंग कैपिटल क्या है, ये सब पूरा इससे रिलेटेड है। इसमें आपके कुछ मेथड्स, जो मेथड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल है जो कुछ डेट दिया गया है परचेज और इशू का, इससे रिलेटेड मैं अब बताने वाला हूँ फीफो मेथड में कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा। ओके, यस सर। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग के समझ में ये आ रहा होगा और आना भी चाहिए। अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तभी तो आएगा। यस ठीक है ज्योति, कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, सर। और दिमाग में भी नोट कर लो। ये है कुछ एग्जाम्पल जो डेट दिया गया है। अब इसको मैं बताऊंगा फीफो मेथड्स में कैसे, कितना क्वांटिटी, कितना इन्वेंट्री क्लोजिंग बच गया, और कितना इशू हुआ, कितना आपका परचेज हुआ है। टोटल मटेरियल परचेज हुआ, फिर इशू हुआ तो कुछ बचेगा। मटेरियल इतना आपका परचेज हुआ है ना, अगर इसको हम टोटल देखें तो क्वांटिटी कितना परचेज हुई है, 203 मतलब 500, एक 600 और 750। टोटल परचेज कितना हुआ? टोटल परचेज कितना हुआ? 750। टोटल परचेज इतने तो हुआ है 750, और 750 में कितना इशू हो गया? 22443 700 टोटल इशू हो गई। टोटल इशू हो गई ना, तो यहाँ पे आप लोग रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए 150, सॉरी यहाँ पे रख लीजिए आप 250 रख लो, यहाँ पे रख लीजिए 250। कितना रख लेना है? तो अब आप क्वेश्चन को देखिए, टोटल आपने परचेज कितना किया? 750, 750, और कितना इशू कर दिया? 700, तो बचा कितना? 50 बच गया ना। आ रहा है समझ में? नींद तो नहीं आप को लोग को आ रही है? ओके, नींद नहीं आ रही है तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। इसकी ज़रूरत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी पड़ती है, जहां आप लोग कभी वर्क करोगे, और ये लगभग हर एक कोर्स में आपके मिलेगा। बीकॉम हुआ, प्रोफेशनल कोर्स हुआ, कोई फाउंडेशन हुआ CA CMA वगैरह का, तो सब में आपको ये मिलता है। एमकॉम में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, 12th में भी है। किस में है? 12th में भी है। इन्वेंट्री का चैप्टर कैसे बनाते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलते हैं फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। ओके, सही है ना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें कुछ कॉलम्स बनेंगे जो आप लोग को बना लेना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थोड़ा साफ साफ बनाते हैं हम लोग, बड़ा सा है, स्पेस है ये मेरे पास। ये परचेज, इशूड और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या हुआ? फर्स्ट परचेज है, दूसरा कॉलम कौन है? इशूड है, और थर्ड कॉलम कौन है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, और सेकेंड इशूड, और थर्ड क्या है?
परचेज। क्लियर? फर्स्ट कौन सा है? परचेज, दूसरा इशूड और तीसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब इसमें भी कॉलम बनाना है आपको, इसमें भी कॉलम बनाना होगा, इसमें भी कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड रेट का, और एक कॉलम होगा डेट का और दूसरा क्वांटिटी का, रेट का और रुपीस का। क्वांटिटी, रेट, रुपीस। क्वांटिटी, रेट और रुपीस। कितने कॉलम हो गए परचेज में? 4। समझ में आ रहा है? परचेज में आपके कितने कॉलम होंगे? एक डेट, किस डेट को परचेज किया, कितनी क्वांटिटी में, क्या रेट था और कितना रुपीस टोटल हुआ। ओके। इशूड में क्या करना है? डेट को नहीं रखना है, क्वांटिटी को रखना है, रेट को रखना है और रुपीस को। क्वांटिटी, रेट और रुपीस। इसमें भी केवल क्वांटिटी, रेट और रुपीस। क्वांटिटी, रेट और रुपीस। परचेज वाले में कितने कॉलम हुए? 1 मिनट। परचेज वाले में 4 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज डेट एंड सेकंड इज द क्वांटिटी और थर्ड रेट और लास्ट में अमाउंट या रुपीस। यहां पर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी इश्यू हुई, किस रेट से क्या रुपए टोटल हुआ। बैलेंस भी आपको मेंटेन करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में कितनी क्वांटिटी, कितना रेट, कितना रुपीस। ओके, समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है ना? तो क्वेश्चन है, आप डेट बताइए। क्वेश्चन में क्या कोई ओपनिंग स्टॉक है? नहीं। सबसे पहले फर्स्ट आपको देखना है ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक यहां पर है नहीं, ओपनिंग स्टॉक से मतलब नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक को मेंशन किया जाता। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक को मेंशन किया जाता। क्वेश्चन आप बताइए, डेट बताइए फर्स्ट। 1 जनवरी। डेट क्या है फर्स्ट? 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 कितना खरीदा गया है? 21 है। क्या है? 1 जनवरी 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 कितना खरीदा गया है? 200। तो क्वांटिटी में कितना मेंशन करेंगे? रेट क्या रहेगा बेटा? कितना? अमाउंट कितना हो जाएगा? 4000। कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया? 200। किस रेट से? 20 के रेट से। एक मतलब कुंटल में है, एक रेट का रहेगा, पर टोटल क्वांटिटी आपका कितना है? 200। और एक क्वांटिटी का रेट, उस डेट को कुछ हुआ है इशू? नहीं हुआ। तो आप बताइए इशू में कुछ रखेंगे? बोल नहीं रहे हो आप लोग? इशू में कुछ रखेंगे? तो आप बताइए क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचा इस डेट को? बोलिए। अच्छा, ये बताइए इस परचेज कितना किया गया? 200 क्वांटिटी और रेट कितना है? 20। तो अमाउंट कितना हुआ? 4000। तो क्या कोई इशू किया गया? तो पूरा तो बचा हुआ है ना? यस सर। आप बताइए क्लोजिंग का मतलब पूरा बच गया है। यस सर। आपने खरीदा कितना? 200 क्वांटिटी और रेट 20 था और 4000 अमाउंट आया, तो पूरा तो आपका बचा है ना। ये आपने अपने घर में सेब खरीद लिया, एप्पल खरीद लिया और कोई खाया नहीं तो कहाँ गया? किसके पेट में गया? या तो फिर भाई कोई बिल्ली कैट ऑर्डर आई होगी, खाई होगी। सेब खाती है बिल्ली? नहीं खाती। तो सेब कौन खाता है? बताओ, सेब को कौन खाता है? मंकी खाता है? या तो मंकी आ गया होगा। बोलिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो यहां पर पूरा बच गया है ना। क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच जाएगा? 200 क्वांटिटी,
रेट 20 और अमाउंट भी कितना 4000, ये पूरा आपका बच गया है। फिर नेक्स्ट डेट बताइए। 5 जनवरी 2021 कितना खरीदा, 300, रेट क्या है 30, 30, कितना अमाउंट हो जाएगा, 9,000, क्या कोई इश्यू किया गया, तो कितना मटेरियल और बच गया आपके पास 300, कितना रेट कितना 30, कितना हो जाएगा। 9,000, अब आपको देखना है, अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक में दो तरह की मटेरियल है, दो रेट की। आप देखो, एक रेट का 200 है किस रेट से 20, और एक है 300 किस रेट से 30 के रेट से। आपने चेक किया अपने स्टोर को, तो आपके स्टोर में दो तरह की मटेरियल है, एक मटेरियल 20 रुपए वाली है और एक मटेरियल 30 रुपए वाली है। दो तरह की मटेरियल है कि नहीं है, आ रहा है ना समझ में, मजा नहीं आ रही ना, आ रही है। भूख लगेगी तो कहाँ से मजा आएगा, थोड़ा ध्यान इधर दीजिए आप लोग। अब देखना, दो तरीके बच गई है। उसके बाद डेट आती है, कौन सी डेट आती है 7/1/2021। क्या परचेज किया गया, नहीं परचेज किया गया, तो क्या परचेज में शो करेंगे कुछ, इशू किया गया। यहां पे आपको देखना है इशू के समय कौन सा मेथड आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन पहले आना पहले। तो आप देखिए मटेरियल कितना इशू हो रहा है, जरा बताइए तो मुझे। 250, कितना मटेरियल इशू हो रही है 250, कितनी मटेरियल इशू हो रही है 250, और मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले। तो आप बताओ, आपने स्टोर में देखा तो पहले मटेरियल कौन सी आई थी 200 आई थी कि नहीं आई थी, आप बोलो। 1 जनवरी को कितनी मटेरियल आई थी, 200, तो पहले कितनी आई थी 200, तो 250 हमें इशू करना है, तो पहले हम कौन सी इशू करेंगे 200 वाली कि 300 वाली, 200 वाली, वेरी गुड। पहले कौन सी इशू करेंगे, बहुत अच्छा। तो 200 वाली हमारे पास किस रेट की है 20, कितना हो गया, हमें और कितना इशू करना है 50। हम टोटल इशू कितना कर रहे हैं 250, 250 इशू कर रहे हैं ना। 200 तो हमने इसमें से लिया, 250 इसमें से ले सकते हैं, है ही नहीं। अब इसमें से कितना लेंगे 50, बिल्कुल 50 किस रेट से कितना आ जाएगा 1, 50 इस रेट से कितना आएगा 1500। मैं इसको सही कर देता हूँ, 1500 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बता सकते हो मटेरियल बची कितनी, 250 बच गई, वेरी गुड। कितनी बच गई आप बताओ, नीचे वाली बच गई कि ऊपर वाली, बिल्कुल बच गई। तो यहाँ 250 बच गया, और किस रेट से कितना हो जाएगा 7500, 7000। अब बात को समझना यहाँ पे, ये मेथड आप कौन सा पढ़ रहे हो फीफो। फीफो में क्या होता है, फर्स्ट आता है फर्स्ट जाता है, तो बचती कौन है लास्ट वाली। फीफो में बचती कौन है लास्ट वाली, लीफो में लास्ट वाली पहले आती है और फर्स्ट वाली बच जाती है ना। तो फीफो में अगर आप देखो, फीफो में पहले कौन सा आया था 200, कौन सा आया था, तो 200 हमने किस रेट से ले लिया 20, इसमें से हमने कितना ले लिया 50, क्योंकि हमें 250 इशू करना है ना। तो 200 तो हमने इस रेट से लिया, 50 हमने इस रेट से लिया, तो ये हमारी कितनी बच गई 250 किस रेट से बच गई 30 के रेट से। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, पूरा एंजॉय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसे आप रो रहे हो, दुखी हो क्या, ठीक भाई, दुखी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर देखते हैं नेक्स्ट डेट को क्या हो रहा है, डेट बताइए 8 जनवरी। चलो 8 जनवरी पे आ जाते हैं, किस जनवरी पे 8 जनवरी को कितना मटेरियल इश्यू या खरीदा गया, क्या है 100 परचेज हुआ ना, किस रेट से 10 के रेट से, कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा। हमारे पास फिर क्लोजिंग स्टॉक में एक क्वांटिटी और आ गई, कितनी आ गई 100 आ गई, नहीं आ गई, पहले से कितनी थी, अब कितनी हो गई, किस रेट से हो गई, कितनी हो गई, देखो दो तरह की आ गई कि नहीं आ गई। 250 पहले थी 30 के रेट से,
100 और आ गई किस रेट से? 10 क्रेट से। 100 और आ गई किस रेट से? 10 क्रेट से। तो दो तरह का फिर आ गया, नहीं समझ में आया? नहीं आया ज्योति ना? आ रहा है कंफर्म? आ रहा है बेटा? आ रहा है? चलिए आगे नेक्स्ट डेट बताइए। नेक्स्ट क्या है? 15 जनवरी पे आ गए आप। ओके 15 जनवरी 2021 को क्या होता है बताइए? इशू हुआ तो परचेज में दिखाना है? नहीं। इशू कितना हुआ? 200। कितना इशू हुआ? 200। कितना इशू हुआ? 200। तो फीफो में बताओ हम पहले इसमें से इशू करें किसमें से? 250। अगर लीफो होता तो पहले इसमें से लेते ना, फिर इसमें से लेते ना, लेकिन ये फीफो है तो फीफो में सबसे पहले किसमें से लेंगे? ऊपर से। बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना ले लेंगे? 200। किस रेट से? 30 के रेट से। बोलिए 6000। ये 200 250 में से हमें 200 चाहिए, 200 ले लिया और किस रेट से ले लिया? तो बच कितना गया बेटा? 50 बच गया किस रेट से? 30 के रेट से ना। बोलो 50 बच गया ना 30 के रेट से। ये देखिए 250 में से हमने 200 इशू कर दिया तो बचा कितना? 50। किस रेट से बचा? और एक हमारे पास और भी बची है 100। किस रेट से बची है? कितना हो जाएगा? 1000। इस तरह आपको शो करते रहना है। एवरी स्टेप पे क्लोजिंग स्टॉक आपको मेंटेन करते रहना। यही इन्वेंट्री है कि हर एक स्टेप पे क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाते रहोगे कि हमारे पास कितनी बची है। पहले इतनी बची थी, पहले कितनी बची थी? इतनी, फिर इतनी बची ना, फिर इतनी बची। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? डेट 20 को क्या हुआ? सर परचेज हुआ कितना? 150। रेट 40। कितना आया? 6000। कितना आ गया? 6000। अब हमारे पास एक और आ गई। कितना आ गया? 150। किस रेट से? 40। कितना हो गया? 6000। हमारे पास 3 तरीके का स्टॉक आ गया। एक 50 है 30 के रेट से, एक 100 है 10 के रेट से, 150 है 40 के रेट से। ओके क्लियर है? देखो 50 30 के रेट से, 100 10 के रेट से और 150 किस रेट से? 40 के रेट से। अब हमें फीफो में अगर इशू करना होगा तो पहले इसको इशू करेंगे ना, और लीफो में सबसे पहले कहाँ से? इसमें से, नीचे से। क्लियर हो गया? अब बताइए क्या हो रहा है? 25 जनवरी क्या हुआ? इशू हुआ। कितना इशू हुआ? 250। कितना इशू हुआ? 200। तो 250 में सबसे पहले हम 50 लेंगे, फिर 100 लेंगे, फिर 100 इसमें से लेंगे। कि तो 250 टोटल हम इसमें से है ही नहीं हमारे पास। हम 250 इशू करना है, बट हमारे पास कितना अवेलेबल है? 50 इस रेट से, 100 इस रेट से और 100 इसमें से लेंगे। 50 हमारे पास बचेगा। बोलिए क्लियर है? चलिए ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग। 50 लेते हैं किस रेट से? 50 लेते हैं 30 के रेट से। 100 किस रेट से? 10 के रेट से। बोलो। और ये कितना लेंगे? 140 के रेट से। किस रेट से? तो यहाँ पर कितना दिखाते हैं? 1500। यहाँ पर कितना दिखाते हैं? 1000। यहाँ पर कितना दिखाते हैं? 4000। कितना दिखाते हैं? बैलेंस कितना बचेगा? ये समाप्त, ये समाप्त और इसमें भी कितना समाप्त? 100। तो बच कितना गया? 50 बच गया। और किस रेट से बच गया? 40 के रेट से ना। अगर कहीं लीफो मेथड होता, कौन सा मेथड्स? तो लीफो में हम इसमें टोटल लेते, इसमें लेते टोटल, और इसका हमारा बैलेंस बचता। तो बैलेंस कितना बचता? 50, लेकिन 30 के रेट से। क्वांटिटी 50 ही बचती, लेकिन 30 के रेट से। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमारी बच रही है 50 और किस रेट से बच रही है? 40 के रेट से। अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000। कितना अमाउंट हो जाएगा? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लियर है? समझ में आया? ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पहला मेथड था, जिसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आना पहले जाना। पहले आइए
पहले जाइए, जो जल्दी आएगा ले जाएगा, जो नहीं आएगा वो पछताएगा। ठीक है, लूट मची है, लूट लो। जो आप पहले सब्सक्राइब करेगा वो बहुत कुछ पाएगा, जो सब्सक्राइब बाद में करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो सब्सक्राइब करने बिल्कुल आप लोग पीछे मत रहिए, आगे आइए और सब्सक्राइब करिए। आप सबसे पहले बटन आप वीडियो देखने से पहले देख लिया करो, सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम कहाँ से मोटिवेट होंगे? हम तो कोई फ्री में दे रहे हैं, पैसा तो ले नहीं रहे हैं आपसे ना। यस सर। सही है, यस कर देंगे, प्रॉमिस यस सर। निभाओगे? यस सर। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ओके, ऑल द बेस्ट। कल फिर हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सलाम।